हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो इंडिया जो है हमारा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये जो पूरा ये कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा, एशिया। तो इंडिया हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंडिया लाइज इन द विच हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया हमारा कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करता है। तो देखो ये जो ये वाली लाइन जो है कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो ये कहाँ से पास हो रहा है। तो ये देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ये सेंटर में से पास हो रहा है। तो इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया, तो इंडिया को ये टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन, और नीचे वाला होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हिमालयज आर लोकेटेड। जो हिमालयज है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो हिमालय जो हमारे टॉप वाले पार्ट में लोकेटेड है, तो ये कौन सा है, नॉर्थ नॉर्थ में लोकेटेड है ये देखो ये कौन सा वाला पार्ट हो गया हमारा, हिमालय पार्ट हो गया। ये कौन सा रीजन में आता है, नॉर्थ में आता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम। दो हिमालय जो है इंडिया को किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है हमें। ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो यहाँ से कोल्ड विंड आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, इससे हमें जो हिमालय है इसकी, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, हिमालय की हाइट बहुत बड़ी है, तो यहाँ से जो विंड आती है ये इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जो विंड है वो इस तरफ नहीं आ पाती, तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन आपका, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, कौन सी रिवर से मोस्टली फॉर्म हुए हैं, गंगा से। जैसे गंगा हमारी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से जाते जाते ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है ये किससे फॉर्म हुए, गंगा रिवर से। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर सूटेबल फॉर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है, फार्मिंग के लिए सूटेबल है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो थार डेजर्ट है कौन से एरिया में लोकेटेड है, ये हमारा राजस्थान में लोकेटेड है। और राजस्थान कौन से उसमें आता है, कौन सी डायरेक्शन में आता है, वेस्ट में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज। जो डेजर्ट का क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत कम रेनफॉल होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो किस चीज में रिच होता है। प्लेट्यू आपको जितने भी जहाँ पे प्लेट्यू होगा वहाँ पे वो जनरली किस चीज में रिच होता है, मिनरल्स में रिच होता है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह में मिलते हैं, कहाँ पे, प्लेट्यूज वगैरह में। प्लेट्यू क्या होता है, जो नॉर्मल लैंड से जो थोड़ा हाई वाला लैंड होता है और स्ट्रेट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। और कौन कौन से मिनरल जनरली मिलते हैं हमें, कोल, आयरन वगैरह जनरली हमें प्लेट्यूज वगैरह में मिलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे हमारा, ये हमारा है साउथ में। जो ये इधर का हो गया ये डेक्कन वाला, इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोस्टल प्लेन्स आर फाउंड अलोंग। कोस्टल प्लेन हमें कहाँ पे मिलता है, जो सी के साथ वाले एरियाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, सीज के साथ में मिलता है। कौन कौन से हो गए, जैसे एक साइड अरेबियन सी हो गया हमारा, और इधर कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। तो ये जो एरिया है ये सब कौन सा कोस्टल प्लेन्स है। जैसे यहाँ पे कोकन कोस्ट हो गया, कन्नड़ कोस्ट आ गया, मालाबार कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टर्न घाट्स आर। ये क्या है हमारे, माउंटेन्स है। यहाँ पे क्या है, ये जो ये वाला एरिया देखिए, ये माउंटेन्स है यहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, माउंटेन्स है।
इंडिया हैज़ हाउ मैनी फिजिकल डिवीजन, तो इंडिया जो है कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है? इंडिया डिवाइडेड है 5 फिजिकल डिवीजन में। कौन कौन से? हिमालयस, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एंड आइलैंड ग्रुप। तो देखो ये इधर हिमालयस हो गया हमारे, ठीक है, ये प्लेन वाला एरिया हो गया, ये इधर डेजर्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए, और ये हमारे इधर यहाँ पे आइलैंड आ जाते हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कैसे है? हमारे वाइड है काफ़ी, ये वाले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियाज आइलैंड इंक्लूड, जो इंडिया के आइलैंड है उसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारे? अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार आ गया, अंडमान आइलैंड आ गया, लक्षद्वीप आ गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो अंडमान आइलैंड है वो कौन से सी में लोकेटेड है? ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप इज इन, लक्षद्वीप हमारे कौन से उसमें है? ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा हमारा? अंडमान निकोबार। ये देखो ये रहा हमारा अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में कौन सा हमारा? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आर इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉनसून विंड्स ब्रिंग, जो मॉनसून की विंड्स होती है वो क्या लेके आती है अपने साथ? रेन लेके आती है। जो मॉनसून की हवाएं चलती है अपने साथ क्या लेके आते हैं? रेन लेके आते हैं, रेनफॉल। क्लाइमेट इफेक्ट, जो क्लाइमेट हमारे किस चीज को इफेक्ट करता है? फूड को इफेक्ट करता है, क्लोथ्स को इफेक्ट करता है, लाइफ ऑफ पीपल। तो किसको इफेक्ट करता है? लाइफ ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है। हिमालयज आर इंपॉर्टेंट, हिमालयज जो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें क्या करता है, हमें ऊपर भी करता है कि विंड्स को क्या करता है? ब्लॉक करता है, और रेनफॉल होती है इनकी वजह से। क्योंकि जब ये इधर से जो विंड आती है उसको एक तो ब्लॉक करते हैं, और जो इधर से रेन जाती है वो उस साइड नहीं जाती, और यहीं पे क्या हो जाती है? रेन हो जाती है, तो उसको जानते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। डेजर्ट रिसीव, डेजर्ट में क्या होता है? बहुत कम बारिश होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लेट्यू, प्लेट्यू मैंने बताया था आपको, जो नीचे वाला एरिया होता है वो प्लेन होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है? राइज अप होता है, और ऊपर वाला सरफेस भी क्या होगा? फ्लैट होगा। अगर ऐसे कर्व्ड होगा फिर तो ये माउंटेन बन जाएगा, बट जब एक सरफेस क्या फ्लैट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। और प्लेट्यू किसके लिए सूटेबल होता है? माइनिंग के लिए सूटेबल होता है। कोस्टल एरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर, जो कोस्टल एरियाज है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पोर्ट्स वगैरह होता है हमारे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? ट्रेड वो करते हैं, ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, कि अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं और क्लाइमेट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं।